हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबिका एकेडमी। मैं हूं पम्मी रघुवंशी और आज मैं आपको IBPS PO नोटिफिकेशन 2020 के बारे में बताने जा रही हूं। जी हां फ्रेंड्स, वो टाइम आ चुका है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। IBPS PO नोटिफिकेशन 2020 रिलीज हो चुकी है और आज हम उसकी वैकेंसीज, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। आइए फ्रेंड्स, वैकेंसीज के बारे में जानते हैं। IBPS PO 2020 में कितनी वैकेंसीज हैं? इसकी कितनी वैकेंसीज हैं? 1167। हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि आपको एक ही सीट चाहिए और हम इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि आपको वो सीट मिल ही जाएगी। और हम अब देख लेते हैं कि इसकी फॉर्म कब से फिल किए जा रहे हैं। तो इसके फॉर्म 5 अगस्त 2020 से 26 अगस्त 2020 तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप जल्दी ही फॉर्म फिल कर देना, लास्ट डेट के लिए बिल्कुल नहीं बैठना। हो सकता है आप सोचो कि हम 20-22 के बाद फॉर्म फिल कर देंगे क्योंकि बहुत सारे दिन हैं अभी तो, लेकिन नहीं। अगर आप लास्ट डेट तक फॉर्म फिल करने जाओगे तो हो सकता है सर्वर डाउन हो जाए और आप अपना फॉर्म फिल ना कर पाओ और आपसे फॉर्म फिल करने में कोई गलती हो जाए। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, आपका फॉर्म जल्दी ही फिल कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि IBPS PO की ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट कब है। प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम डेट है वो 3 दिन तक जो प्रीलिम्स है वो चलेगा। उसकी एग्ज़ाम डेट है वो 3 अक्टूबर 2020 है और 10 अक्टूबर 2020 है और लास्ट में 11 अक्टूबर 2020 है। और इसका रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक आ जाएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अभी रिजल्ट नहीं आया है और हम मेंस की तैयारी ना करें। तो अगर आपने ऐसा किया तो आप ठीक से मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप मेंस नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आपको तैयारी जारी रखनी है और प्रैक्टिस करते रहना है। और फिर अब हम देखते हैं कि मेंस की एग्ज़ाम डेट क्या है। जो मेंस की एग्ज़ाम डेट है वो 28 नवंबर 2020। अभी काफ़ी टाइम है और अगर आप अभी से तैयारी करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप मेंस भी निकाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं IBPS PO 2020 के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स में 3 सेक्शंस आते हैं: रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो बाइलिंगुअल होता है। इन दोनों सेक्शन में 35-35 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 35-35 मार्क्स के होते हैं। जो सेक्शनल टाइम होता है वो 20 मिनट होता है, मतलब रीजनिंग एबिलिटी में आपको 20 मिनट मिलेंगे, क्वांट में आपको 20 मिनट मिलेंगे। और जो तीसरा सेक्शन है वो इंग्लिश लैंग्वेज है जो इंग्लिश में आता है और जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 30 रहते हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 30 रहते हैं। इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपको टाइम की चिंता नहीं करनी है कि मैं एक सेक्शन में सारा टाइम लगा दूं तो मुझे बाकी सेक्शन के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम मिलेगा। एक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। तो आपको टाइम को दिमाग में रखते हुए उस सेक्शन को 20 मिनट देने हैं। 20 मिनट में आपको वो सेक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो 100 आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 आएंगे और जो टोटल टाइम होगा टेस्ट का वो रहेगा 60 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, आपको 60 मिनट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप बाकी के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, आप प्री नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन है जो ज़्यादा टाइम लेगा तो आप उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि और भी जो क्वेश्चन है वो आपको आते हैं, उनको करके आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब IBPS PO 2020 मेन एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। फ्रेंड्स, IBPS PO मेंस में जो पहला सेक्शन है वो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा, जो बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 45 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स रहेंगे और जो मैक्सिमम टाइम है वो 60 मिनट्स रहेगा। ऐसे ही जो सेकंड सेक्शन है वो जनरल, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस होगा, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 40 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेंगे और जो मैक्सिमम टाइम है वो 35 मिनट्स होगा। ऐसे ही जो थर्ड सेक्शन है वो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जो इंग्लिश में रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 35 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेंगे और जो मैक्सिमम टाइम है वो 40 मिनट्स होगा। और जो फोर्थ सेक्शन है वो रहेगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब इसमें रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 35 रहेंगे, जो कि 60 मार्क्स के रहेंगे और जो मैक्सिमम टाइम है इस सेक्शन
सेक्शन को कंप्लीट करने का वो रहेगा 45 मिनट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 155, मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे 200 और जो मैक्सिमम टाइम रहेगा वो 3 आवर्स रहेगा। आपको किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम ना देते हुए जल्दी आपको मेंस के ये चारों सेक्शन कंप्लीट करने पड़ेंगे, जिससे कि आप इसके मेन एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। फ्रेंड्स, इसके बाद जो 5th सेक्शन है वो रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आपको लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग करनी पड़ेगी। कंप्यूटर में आपको एक लेटर और ऐसे टाइप करना पड़ेगा। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक लेटर होगा और दूसरा ऐसे होगा, और जो 25 मार्क्स के होंगे, जिनको आपको 30 मिनट में कंप्लीट करना होगा। तो ये था एग्जाम पैटर्न मेंस का। तो चलिए फ्रेंड्स, रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं। रीजनिंग में क्या क्या आएगा। रीजनिंग में जो प्री है उसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी। और फिर जो मेंस है ये जो सिलेबस है इसके साथ साथ उसमें आएगा लॉजिकल रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आएगा। उसमें आएगा इंटरनेट मेमोरी, कीबोर्ड शॉर्टकट, कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, एब्रिविएशंस, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस ऑफिस एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड जीयूआई बेसिक्स कंप्यूटर नेटवर्किंग। फ्रेंड्स, जी रीजनिंग का सिलेबस हम आपको कवर करवाएंगे, और आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो हमें बताना, और आप ये भी बताना कि आप कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हैं, वो टॉपिक हम आपको पहले पढ़ाएंगे। तो चलिए आप देख लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस। फ्रेंड्स, क्वांट का प्री का जो सिलेबस है वो है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, पार्टनरशिप, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ट्रेन्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स, मैंसुरेशन एंड डीआई। और फ्रेंड्स, जो मीन्स है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस डीआई के आते हैं, और जो जैसे कि ये टॉपिक है टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, इस किसी भी टॉपिक पर बेसिस कोई डीआई बना के दिया जाता है, उस पर हमको 5 क्वेश्चन लगभग सॉल्व करने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ ही क्वांट में डेटा सफिशिएंसी भी है, वो भी आता है। तो फ्रेंड्स, आपको इन सब टॉपिक्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, और हम भी आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे। और आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें पूछें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, तो हम आपको वो टॉपिक ज़रूर पढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, ये था IBPS PO 2020 का एग्ज़ाम पैटर्न, वैकेंसी और सिलेबस। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे बेझिझक इसको पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ ही चुका है, तो फ्रेंड्स घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करने में टाइम कम लगेगा और आप एग्ज़ाम को जल्दी निकाल पाएंगे। थैंक यू।